बरेली के लेखपाल मनीष कश्यप फरीदपुर के गांव खल्लपुर में तैनात थे। 11 दिन से लापता हैं और तहरीर के बाद पुलिस ने उनकी तलाश नहीं की। पूरा खुलासा इस वीडियो में। आखिर क्या मामला था दोस्तों, जिस मामला के कारण मनीष कश्यप गायब हैं और पुलिस तलाश नहीं कर रही है। कल जब एडीजे डीएम मीटिंग ले रहे थे, कॉन्फ्रेंस डीएम की मीटिंग, मुख्यमंत्री, तब गेट पर बेहोश हालत में उनकी मां मिली थी और रो रो के बुरा हाल है उनकी पत्नी का, उनके भाई का। मैं वीडियो वर्जन में दिखाऊंगा कि मां और उनकी पत्नी जमुना देवी और मां मोरकली और भाई ने क्या कुछ कहा इस मामले को लेकर। टाइगर पोस्ट न्यूज की टीम जमीनी हकीकत जानने के लिए फरीदपुर के खल्लपुर गांव पहुंची और खल्लपुर गांव वही है जहां पर ओवर ब्रिज बना हुआ है रामगंगा पर, और वहीं पर 3 यात्री गिर गए थे जो अधबना पुल था, सॉरी बाढ़ में बह गया था, वहीं पहुंचे थे। तो हमने जमीनी हकीकत को जाना है कि आखिर लेखपाल मनीष कश्यप को किसने गायब कर दिया और किससे उनकी बुराई थी और कौन उनसे नफरत करता था और कौन भूमाफिया था जिसके कारण मनीष कश्यप को गायब कर दिया गया है। उनका आज तक खुलासा नहीं हुआ 11 दिन बाद। और एसएसपी अनुराग आर्या ने टीम को गठन कर दिया है। एसओजी और क्राइम ब्रांच की जल्दी खुलासा होगा, ऐसा पुलिस का कहना है, बरेली पुलिस का। दोस्तों, अब असली माजरा क्या है, किस कारण लेखपाल को गायब कर दिया गया। ग्राम प्रधान ने बताया कुछ दिन पूर्व जो लेखपाल थे वह सितारगंज में उनके फटे हुए कपड़े की हालत में मिले। उन्होंने फोन किया, मेरी जान को खतरा है। कौन लोग थे ये तहरीर दी थी थाने में। तहरीर में पुलिस को अच्छे से पता है फरीदपुर, लेकिन जो प्रधान थे वो नहीं बता पाए उन्होंने किसके खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने थाने से भगा दिया क्योंकि वह उनका स्वास्थ्य नहीं था, उनकी स्वस्थ हालत नहीं थी। और वहीं से शुरू होता है असली कि आखिर लेखपाल को किसने गायब कर दिया। ग्राम प्रधान उन्हें सितारगंज से लेकर आए और उनके बाद शाम को 8 बजे उनका जो घर है आईटीबीटी जो बरेली है, तिब्बत सीमा पुलिस है, वहां पर उनका घर है अमरनाथ कॉलोनी में, वहां उनको छोड़ा और उसके बाद उनसे दोबारा बात हुई। इसी बीच वो गायब हो गए हैं। असली माजरा क्या था कि ग्राम प्रधान का जो प्लाट 8 बीघा का था और उनके साथ 4 लोगों ने खरीदा था, उसमें मात्र 1.25 विषय जमीन थी ग्राम समाज की जिनको उनने छोड़ दिया है। और उनके पूरब में बात करते हैं 10 बीघा का प्लाट है जिसमें 3.5 बीघा पर श्याम बाबू वर्मा, गुड्डू वर्मा और राम बाबू वर्मा ने कब्जा कर रखा है। तीनों सगे भाई हैं। जब भी चाहे चकबंदी विभाग का आए चाहे राजस्व विभाग का आए, कोई भी उस जमीन पर अटैक नहीं करता है, उस पर शिकायत नहीं करता है। और गांव का सबसे संदेह व्यक्ति जो है अमर सिंह और नन्हेलाल कृष्णपाल, ये शिकायत कर कर जहां जहां ग्राम सभा होती है ग्राम समाज की जमीन उनको निकलवाते हैं। लेकिन जिस जगह को श्याम बाबू, गुड्डू और राम बाबू ने कब्जा कर रखा, उसे साइटिंग के चलते उनकी जगह को नहीं निकलवाते हैं। जो सभाओं विषय जमीन ग्राम प्रधान ने अपने हिस्से में कब्जा कर ली, उसको छोड़ दिया है। और उसके पश्चिम में बात करते हैं जो 8 बीघा ग्राम समाज की जगह थी दोस्तों, जिसमें गांव के ही यदवीर रघुवीर सिंह और रघुवर सिंह ने कब्जा कर रखा था, क्योंकि वो जो जमीन थी वो इन्हीं के नाम थी, यदवीर, रघुवीर और रघुवर सिंह के। उन्होंने वो जमीन को दूसरी जगह उड़ानचक बना दिया और ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर रहे थे। जो जमीन उनको लेखपाल ने, राजस्व विभाग ने निकाल दी थी दोस्तों, उस पर उनका कब्जा था। और उसके बाद उस जमीन को इन लोगों ने बेच दिया है। अब इसके अलावा जो अमर सिंह व्यक्ति है और नन्हे और कृष्णपाल, ये ग्राम समाज की 350 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है और वह गरीबों से जमीन ग्राम समाज की निकलवाते हैं और उस पर कब्जा करते हैं। और अमर सिंह के खिलाफ मारपीट की जो है 5 लोगों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस हाथ पर हाथ रखे रही। फरीदपुर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की दोस्तों। अगर ये फरीदपुर पुलिस कार्रवाई करती तो उम्मीद था कि लेखपाल मनीष कश्यप के गायब नहीं होते, उनके साथ कोई हादसा नहीं होता। तो गांव में जाकर दोस्तों हमने जीरो ग्राउंड रिपोर्ट ली है। इसके अलावा जो लेखपाल की पत्नी है, भाई है, मां है, जमुना देवी उनकी पत्नी और मां मोरकली ने रो रो का बुरा हाल है। वो कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं कि हमें सिर्फ अपना बेटा चाहिए हर हाल में। तो अब
डीएम के यहाँ कल गई थी उनकी मां और पत्नी परिजन, जहां उनकी मां बेहोश हो गई। डीएम ने आदेश दिया है कि जल्दी खुलासा होगा। एसएसपी और एडीजे ने आदेश दे दिया है, पुलिस को टीमों का गठन कर दिया, जल्दी खुलासा होगा। तो अब जीरो ग्रांट रिपोर्ट लिए चलते हैं कि मां और उनकी पत्नी और भाई का क्या कहना है और ग्राम प्रधान का क्या कहना है। तो असली घोटाला यही है कि एक तरफ 8 बीघा को ग्राम समाज को बेच दिया गांव के लोगों ने, जबकि दूसरी तरफ 3.5 बीघा जमीन पर श्याम बाबू और गुड्डू ने कब्जा कर रखा है, लेकिन उनका राजस्व विभाग, चकबंदी विभाग कभी खुलासा नहीं करता है। तो आपको लिए चलते हैं, जो 350 बीघा अमर सिंह ने कब्जा कर रखा है उसका कोई खुलासा नहीं करता है, उसकी कोई जांच नहीं करता है, और इसी सब के कारण लेखपाल को गायब कर दिया गया दोस्तों। तो अब देखते हैं एसओजी टीम जो लगी है, क्राइम ब्रांच लगी है, वो कितने समय में जो है लेखपाल को ढूंढ पाती है। तो जीरो ग्रांट रिपोर्ट लिए चलते हैं आपके फरीदपुर खलपुर गंगा के खादर में, जहां पर भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा है और जो राजस्व विभाग है वो नतमस्तक है उनके सामने, क्योंकि वो बिकाऊ हैं। और इसी कारण योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति लगाए पड़े हैं, लेकिन जो जिला प्रशासन है, तहसील प्रशासन है, उन्हें धज्जियां उड़ा दी इस मामले की। तो अब जीरो ग्रांट देखिए मेरे साथ कि उसकी मां और भाई ने और ग्राम प्रधान खलपुर के राम साहू ने क्या कुछ कहा है। नमस्कार, मैं एसबी सागर, टाइगर पोस्ट न्यूज टीपीएन 20 न्यूज से। आज बेहद सनसनी मामला प्रकाश में आया है। 10 दिन पहले फरीदपुर तहसील के गांव खलपुर में तैनात मनीष कश्यप 250 बीघा जमीन जो ग्राम समाज की थी उसका पैमाश कर रहे थे, उसको शासन को रिपोर्टिंग कर रहे थे कि ये जमीन जो है सरकार की है और ये सरकार की ही रहेगी। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व, कुछ भू माफियाओं ने और प्रशासन ने मिलकर इस जमीन को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की। तो अब जीरो ग्रांट रिपोर्ट खलपुर ले चलेंगे आपको, वहां से जीरो ग्रांट रिपोर्ट। और अब परिजन से जानते हैं जो मनीष कश्यप जो गायब हो चुके हैं, किसने गायब किया है, लेकिन अभी कुछ खुलासा नहीं हो पाया। 10 दिन से मां तड़प रही है, उनकी बीवी भाई तड़प रहे हैं कि आखिर खुलासा किया जाए, लेकिन प्रशासन की कान पर जू नहीं रुक रहा है। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति कर रहे हैं। और अब इस मामले को लेकर कल मां, इनका परिवार जिला अधिकारी से मिलने गए, मां बेहोश हो गई, जिसको लेकर एडीजे मीटिंग में थे, वो निकल के आए, डीएम आए, उन लोगों ने मामले को संज्ञान में लेकर क्राइम ब्रांच और एसओजी को लगा दिया। अब देखते हैं इस मामले में क्या होता है, लेकिन मामला सेंसिटिव, संदिग्ध प्रतीत होता है, क्योंकि 250 बीघा जमीन पर कौन कब्जा करना चाहता था ये खुलासा पुलिस करेगी। लेकिन हमारी जीरो ग्राउंड रिपोर्ट के लिए लगातार अपडेट हमारे साथ बने रहिए। मां और भाई और उनकी पत्नी से जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ था। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमुना देवी है। जमुना देवी, आपके पति 10 दिन पहले गायब हो चुके हैं, 11वां दिन हो चुका है। सबसे पहले गायब होने के बाद आपने कोई तहरीर दी, कहां पर और क्या कार्रवाई की पुलिस ने? हमने थाना फरीदपुर में तहरीर दी थी, जिसकी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई गई थी। क्या मामला था? पति आपको बताते होंगे कि आखिर क्या मामला था। खलपुर गांव में जो है, जो ग्राम समाज की ज़मीन थी, उसका 250 बीघा का मामला था। शासन प्रशासन जो कह रही थी कि उनको रिपोर्ट बना के दो, मगर वो गाँव वाली की मदद से एक रिपोर्ट तैयार कर रहे थे जो ऊपर भेजने वाले थे। जी, आपके पति आपको बताते होंगे 250 बीघा जमीन का जो मामला था, उस जमीन की रिपोर्टिंग कर रहे थे शासन स्तर पर। अब किन लोगों से उनको खतरा था और किन लोगों पर संदेह आप लोगों को है? उनको खतरा प्रधान से, और जिन लोगों ने 4 तारीख को उनके साथ मारपीट की थी उसकी उन्होंने रिपोर्ट थाना फरीदपुर में दी थी, उस पर भी कोई कार्रवाई आगे नहीं हुई थी। 4 तारीख को तहरीर दी, कौन कौन लोग थे तहरीर में, कुछ ध्यान हो तो बता दीजिए। सर, मुझे एक ही नाम पता है, उसमें 5 लोगों के नाम हैं। अमर सिंह नाम का पता है, जिन लोगों ने मारपीट की थी, और उन्होंने उसकी रिपोर्ट थाना फरीदपुर में दी थी कि मेरी जान को खतरा है जी, जिससे रिपोर्ट लिखी नहीं गई थी उनकी, और आगे कार्रवाई भी नहीं बढ़ाई थी। लेखपाल साहब, मनीष कश्यप के साथ मारपीट हुई और तहरीर दी, तहरीर में किन लोगों के नाम थे और पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। उन्होंने कहा ये पिए हुए हैं, मगर आगे कार्रवाई नहीं बढ़ाई। शासन ने कहा था इसकी नौकरी चली जाएगी, इसी वजह उन्होंने उनको थाने से बुलवा लिया। जब लेखपाल साहब के साथ मारपीट हुई थी और मारपीट की तहरीर दी थी, तब आपको जानकारी हुई तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की और कब किन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी? सर, मुझे उनके ज़्यादा नाम तो नहीं पता है, बस अमर सिंह का ही नाम जानती हूँ। 5 लोगों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की थी, मगर पुलिस प्रशासन ने कुछ भी आगे कार्रवाई नहीं बढ़ाई थी।
उन्होंने अपने हाथ से चिट्ठी लिखी दी थी कि मेरे जान को खतरा है। माननीय योगी जी से क्या कहना चाहोगे? बस यही कहना चाहती हूँ कि उनको बस ढूंढ के ला दें, मुझे जो भी गुनाहगार है उसे सख्त सजा दें और उनको वापस लाएं। आज 11वां दिन हो गया सर जी। तो अगर नहीं मिल पा रहे हैं, पुलिस ढूंढ नहीं पा रही, तो आगे क्या स्टॉप होगा? मुझे आगे कार्रवाई और बढ़ानी है। मुझे उनको चाहिए बस कैसे भी करके। मुझे सर मैं क्या कहूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा है। मुझे अपना पति चाहिए, मुझे अपना पता चाहिए, कहना मिलता है मुझे अपना पति मुझे चाहिए हर हाल में। बोलो बोलो, बोलो। सर मुझे हर हाल में हाथ जोड़ के विनती है, बस मुझे उनके आने की खबर मुझे दे दें। मुझे अपना पति हर हाल में चाहिए बस। योगी जी से यही प्रार्थना रहेगी मेरी। ठीक, माँ जी से बात करते हैं। कल माँ जी गई थी डीएम साहब के पास, बेहोश हो गई थी। एडीजे साहब ने उन्हें भर्ती कराया था। अब माँ का दुख जानते हैं कि उनका बेटा गायब हो चुका है। 11 दिन हो चुके हैं। पुलिस क्या कर रही है? कार्रवाई जीरो है। माँ जी कुछ बताइए कि बेटा नहीं मेरा बेटा आज 11 दिन हो गया। मेरे हाथ जोड़ के विनती है होगी जी, मेरा बेटा मुझे चाहिए वापस सही सलामत। आज 11 दिन हो गया, आज मेरा बेटा नहीं है, नहीं मिल लिया मुझे। आज मैं बेटा बिना कैसे तड़प रही हूँ। मेरा बेटा मुझे मिल जाए देखने को। मेरे कोई कमाने वाला कुछ नहीं, मेरे पति भी नहीं। आज मेरा यही बेटा कमाने वाला है, पालना पोसने वाला, सबसे बड़ा बेटा था मेरे। भाई से बात करते हैं। ये छोटे भाई हैं मनीष लेखपाल साहब के, और 11 दिन हो चुके हैं। टाइगर पोस्ट न्यूज़ को बेहद दुख है और हिम्मत दिलाते हैं इन लोगों को कि उम्मीद है जो आरोपी हैं वो जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु है। हाँ विष्णु भाई, बताइए कि ये मामले को लेकर कुछ जानकारी जो लेखपाल साहब ने आपको शेयर की होगी कि 250 बीघा जमीन का नापा जोखा कर रहे थे जिस पर भू माफियाओं की नजर थी, तो क्या कारण था कि आखिर मारपीट भी हुई और किन लोगों पर शक है? वो हमेशा कहते कि मुझे बहुत प्रेशर है काम का और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आज अभी तक प्रशासन उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है, जिसमें वो हमेशा अपने कभी भी छुट्टी नहीं लेते थे। उनके टांग में फ्रैक्चर है, टांग में बहुत बड़ा दिक्कत हो गई है, लेकिन कभी प्रशासन ने तो उन्हें जल्दी छुट्टी नहीं मांगी कि आप मुझे ज़्यादा छुट्टी दीजिए। वो कहते कि मैं काम को पहले अहमियत देता हूँ और वो अपने काम से ही लापरवाह उस टाइम अपमान कर लिया गया उनको। लेकिन अभी उनके प्रशासन वाले उनका साथ नहीं देके उनके मतलब उनका ना जानकारी निकाल पा रहे हैं कुछ। आज 11 दिनों का कोई मतलब उन्हें मतलब भी नहीं है। उनका चार्ज भी किसी और को दे दिया है। वो कह रहे हैं हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। बताइए अब कौन कह रहा है आपको उनकी जरूरत नहीं है? अब एसडीएम खुद कह रहे हैं, एसडीएम साहब ने, तहसीलदार भी हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम काम थोड़ी रोक देंगे उनके बिना। उन्हें मतलब उन्हें अपने एक अधिकारी का पता ना लगाने का उन्हें कोई वो नहीं है अब कि उनका है या नहीं है। 250 बीघा जमीन का क्या मैटर था जिसको लेकर संदिग्ध उनको जो गुमशुदगी है मालूम पड़ रहा है? अब ये तो तहसीलदार जी और एसडीएम जी ही बता पाएंगे। नहीं, आपकी भाभी का कहना है कि 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिन लोगों से उनसे मारपीट हुई, पुलिस ने कुछ नहीं किया। तो आखिर क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? अब हमारे भैया हमेशा यही कहते रहते थे कि एक ग्राम समाज का बड़ा बड़ा घोटाला चल रहा है, लेकिन मैं इसकी रिपोर्ट जरूर भेजूंगा प्रशासन को। और प्रधान ने हमेशा हड़काता रहता था कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी इस बात को लेकर। उनकी मारपीट भी हुई थी 4 तारीख में, लेकिन उन्होंने तहरीर दी इस चीज़ की। उसके बाद हमने गुमशुदगी दर्ज कराने गए तो वहाँ हमने नाम भी खोलना चाहा, लेकिन प्रशासन ने नाम ना लिख के खाली गुमशुदगी दर्ज कर दी है, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज 11 दिन हो गए हैं, कोई प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं मिल पा रही है अभी तक। तो एडीजे ने अब एसओजी को और क्राइम ब्रांच की टीम को गठन कर दिया है। तो अब देखते हैं आगे मामले में दोस्तों क्या होता है। लेखपाल मनीष कश्यप 10-12 दिन पहले गायब हो चुके हैं। उनके परिवार का आरोप था कि 250 बीघा जमीन ग्रामीणों ने कब्जा कर रखी है और इसी मामले को लेकर उनको गायब कर दिया गया है, किडनैप कर दिया गया है। और पुलिस ने इस मामले में मात्र गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की है और मनीष के घर वाले परेशान हैं। अब हम खल्लपुर पहुंचे हैं, जहां पर खल्लपुर में जो जमीन आप देख रहे हैं 3.5 बीघा, इसमें श्याम बाबू वर्मा उनके भाइयों ने पिछले 100 साल से कब्जा कर रखा है। और जिसको चकबंदी विभाग के अधिकारी आते हैं, लेखपाल आते हैं, कर्मचारी आते हैं, उसको कभी खाली नहीं कर पाते हैं। और यही मामला था जिस मामले को लेकर लेखपाल ने लगातार अपनी जान को खतरा बताया। और लेखपाल मनीष कश्यप गायब हैं पिछले 11 दिन से। और अब मामले को लेकर डीएम ने, एसएसपी ने जो है एसपी क्राइम एसएसजी की टीम को गठन कर दिया है। अब देखते हैं इस मामले में क्या खुलासा होता है। तो ये वही जमीन है 3.5 बीघा, जरा दिखाना भैया जी। और पल्ली तरफ जो जमीन है वो ग्राम प्रधान और उनके परिवार की है, वो लीगल है, सही है। अब ग्राम प्रधान से मिलते हैं खल्लपुर में कि उनका क्या कहना है इस मामले में। 11 दिन पहले मनीष कश्यप गायब हो चुके हैं, उनके परिवार परेशान है। और जिस गांव खल्लपुर में तैनात हैं, फरीदपुर का बै गांव में हम जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंचे हैं। वहां पर क्या मसला है, प्रधान, गांव के प्रधान जी हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर क्या मैटर है, किस मैटर के कारण जो लेखपाल गायब हो चुके हैं।
और जमीन का जो 250 बीघा बताया उनके परिवार का आरोप है, किस जमीन का मामला था और कहां पर घोटाला हुआ है, प्रधान जी से जानते हैं। क्या नाम है प्रधान जी आपका? मेरा नाम हरिराम साहू है जी। मैं ग्राम प्रधान खलपुर। जो 250 बीघा की जमीन की बात हो रही है तहसील फरीदपुर में बरेली, हाँ, और जिला बरेली, जी, जी, जी। जो 250 बीघा की जमीन की बात हो रही है तो साहब ये 4-5 बिस्सा जमीन है, चाहे इसे 250 बीघा मान लो, चाहे आप 1000 बीघा मान लो। ये जो जहाँ तक ईंटें लगी हैं, हमारा उधर जो दीवार खड़ी दिखाई दे रही है वो हमारी लीगल है, वो हमारे पिताजी के नाम में है। जो ग्राम समाज की जमीन है, इस जमीन पर क्या आपका कब्जा है? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। तो आपने इस जमीन को क्या किया, मतलब कब्जा ले लिया या छुड़वा दिया? छोड़ दी? वो तो हमने छोड़ दी साहब। देखिए इस जमीन को छोड़ चुके हैं, लेकिन पास की जमीन बताते हैं। ये जमीन जो पास में दिख रही है ये किसकी है? ये साहब श्याम बाबू रामपाल वर्मा जी हैं, उनकी, राम बाबू श्याम बाबू गुड्डू इनकी है साहब। ये कितने बीघा जमीन होगी लगभग? इसमें ये तो इनका पूरा तो खेत वैसे तो 9-10 बीघा है, 12 बीघा जो भी है, पर इसमें 2.5 या 3 बीघा ग्राम समाज है इसमें साहब। ठीक है, तो इन लोगों ने, जब अधिकारी आते हैं चकबंदी वाले और लेखपाल आते हैं, तो ये जगह को छोड़ा गया या नहीं छोड़ा गया? अब वो साहब नाप के चले जाते हैं, कोई उसमें बात ही नहीं होती है साहब। हमारी जो 2-3 बिस्सा जो जमीन 5 बिस्सा है वो आपके सामने है यहाँ पर, और ये बाउंड्री छुटी हुई है, आप देख सकते हैं ये सामने ये छुटी हुई है, ये देखिए। और साहब थोड़ी हमारी रास्ता उधर को बढ़ा दिया, हमारा खेत उधर पल्ली साइड में, फिर भी हमने वो रास्ता बेतौर छोड़ दिया है। ये हमने साहब इतनी बुनियाद हटा दी है जो करीब 2 मीटर फंसी थी इसमें। हाँ, वही 2 मीटर उधर बढ़ गई थी हमारी रास्ते। लेखपाल के साथ मारपीट की गई, 5 लोगों के खिलाफ उन्होंने तहरीर थाने में दी, जिसमें अमर सिंह प्रमुख था। तो अमर सिंह से क्या मसला था उनका? साहब अमर सिंह, राजा, वो दिनेश, नन्हेलाल, ये लोग जो है एप्लीकेशन लगाते थे हमारे खिलाफ, और ये विद पुलिस के एप्लीकेशन नहीं लगाते थे। जो पुलिस को लेकर आए तो इनने क्या काम करा, ये हमारे ऊपर एप्लीकेशन लगाते थे कि साहब वो अवैध बना रहा है, अवैध बना रहा है। तो अवैध साहब ये 4-5 बिस्सा है, तो इनके कहने पे ही हमने छोड़ दी थी ये चीज। लेकिन जो ठीक है, पास की जमीन है इस पर अमर सिंह साहब एप्लीकेशन लगाई या नहीं लगाई? वो साहब उन पे क्यों लगाएंगे, उनके मारे जाते ही नहीं है उनके पास। अच्छा, मैं तो डर के मारे नहीं जाते हैं? डर के मारे समझ लो या कैसे भी समझ लो आप, वो मतलब उनका निशाना। और एक बार नहीं, ये साहब 4 बार हम पे केस लगवा चुके हैं, झूठे मूठे। उस सब में मैं निर्दोष पाया हूँ कि बेकसूर आदमी जो है वो निर्दोषी पाया जाता है साहब। जब मैं कोई गलती ही नहीं करता हूँ किसी तरीके की, मेरी गांव में ग्राम जांच भी डलवाई थी ग्राम निधि की, उसमें भी मैं निष्पक्ष पाया गया। लेखपाल गायब हो चुके हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? उनके बारे में जो भी है, जो साहब ये 4 तारीख को यहाँ पर आए थे जी, 4 तारीख को लेके आए थे, तो हम ही गए थे फरीदपुर से लेके आए यहाँ तक 4 नवंबर जी। 4 नवंबर को लेके आए थे, और करीब 4 बजे या 3:30 बजे का टाइम होगा सर। यहाँ लाने के बाद में उनने पैमाइश की, पैमाइश करने के बाद में बोले प्रधान जी यहाँ से हटा दो दीवार, तो हमने हटा दी बोली। तो आपने पूरी तरह कानून का पालन किया, लेकिन पास में 3.5 बीघा जमीन है, ना उसको नापता है, ना कोई देखता है और ना कुछ कहता है। नहीं साहब, उसको नाप नूप के चले जाते हैं वो। अमर सिंह भी उस पर कोई विरोध नहीं करते हैं। जमीन हाँ, आपकी जो 5 बिस्सा उस पर ऑब्जेक्शन था, उस पे ऑब्जेक्शन के अनुसार आपने उसको छोड़ दिया। सामने है आपके साहब। अब मुझे ये बताइए, आगे लेखपाल साहब गायब हो चुके हैं, अब उनके परिवार परेशान हैं और आरोप लगाना है उल्टे सीधे, क्या कहना है? यहाँ से जब हम उन्हें छोड़ने जा रहे थे, 4 नवंबर की बात है सर, ये 4 नवंबर को जब हम छोड़ने जा रहे थे, तो यहाँ से जाकर के हम वहाँ तक गए थे, झोपड़ी तक। ये झोपड़ी खड़ी है, झोपड़ी साहब सामने ये झोपड़ी दिखाई दे रही है। हाँ, यहाँ तक गए थे, तो वो लेखपाल साहब और उनके साथ में अमित थे। उनने ये कहा प्रधान जी हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है अब। तो हमने कहा साहब बताओ फरीदपुर तक आपको छोड़ दें 4 नवंबर को। जब वो उनने मना कर दिया तो हमने कहा कोई बात नहीं। तो हम लोग आके ये नल के पास में बैठ गए थे, तो करीब 10 या 15-20 मिनट बाद उनका फ़ोन आया था। जब फ़ोन आया, उनने एकदम प्रधान जी हमें अज्ञात लोगों ने घेर लिया है। कौन नाम बताए? नाम नहीं बताए थे साहब, हमें अज्ञात बताए थे। ये सितारगंज की बात है सर, वो जी मामदपुर उसको बोलते हैं। लोग बताए थे उनने 5 लोग बताए थे। 5 लोगों ने सितारगंज में घेर लिया है साहब। हम पहुंचे, हमने कहाँ पे, वो बोले सितारगंज है। तो साहब यहाँ से जब हम गए थे, लेखपाल गए थे या फिर जे गए थे, वहाँ क्यों कैसे पहुँचे? लेखपाल गए थे सवारी से अपनी, कैसे भी गए हों, हम तो यहीं से वापस हो गए। अच्छा, रास्ते से हम वापस आ गए, अपने यहाँ बैठ गए थे। यहाँ काफी भीड़ थी, हम यहीं बैठे रहे। तो वो जब लोग चले गए हैं, तो उनका रास्ते सितारगंज से, जिसे मामदपुर बोलते हैं, वहाँ से फ़ोन आया था मेरे पास। तो जब मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने तुरंत उनको बोला था कि भाई मैं आ रहा हूँ। अच्छे होने के नाते। हाँ, मैंने बोला मैं आ रहा हूँ। मैं यहाँ 4-5 लोग बैठे थे, उनको बिठा के मैं यहाँ से भागा तुरंत। जब वहाँ गए थे तो शराब भट्टी के आगे लेखपाल खड़े हुए थे, सितारगंज पार करके वहाँ खड़े हुए थे, तो नशे की हालत में थे जी। अब धुत तो नहीं कहते, खड़े थे नशे की हालत में, उनकी शर्ट फटी हुई थी। तो मैंने वहाँ उनसे पूछा था
भट्टी वालों से, भैया यहाँ कोई बात हुई क्या? तो बोले यहाँ कोई बात नहीं हुई भैया, पीछे हुई होगी, जो वहाँ से पैदल आ रहे हैं, थोड़े पीछे से मामदपुर की तरफ से पैदल आ रहे हैं लेखपाल साहब। जब मैंने कहा मैंने कि 112 आपने क्यों नहीं बुलाई? 112 जो है आपको मालूम है कि फ़ोन करने पे ही आ जाती है। तो बोले नहीं मुझे थाने छोड़ दो। मैं इन्हें थाने छोड़ा जा कर के, थाने में इनने जो भी एप्लीकेशन दी हो, जिसके खिलाफ दी हो, वो मुझे नहीं मालूम है। उसके बाद में कई लोग आ गए, नायब तहसीलदार भी आए थे और लेखपाल साहब भी आए थे, और जो इनके अध्यक्ष होते हैं वो भी आए थे, और ये भाई साहब भी गए थे हमारे साथ यहाँ से बैठ करके। ये बादाम भाई हैं हमारे, ये भी गए थे हमारे साथ बैठ के गाड़ी में। ये बादाम सिंह थे और एक नन्हेलाल और रामकृपाल, रक्षपाल, और साहब मेरा भाई एक तेजराम भी था, और साहब एक नन्हेलाल और है, नन्हेलाल, उनके बाप पिताजी का नाम मोहन। आपके साथ गए थे? हाँ, हमारे साथ यहाँ से बैठ के गए हैं। तहरीर दी नहीं दी थाने? तहरीर दी थी। कौन सा थाना था? सितारगंज? फरीदपुर नहीं, फरीदपुर लगता है घर का। नहीं, जब दंगा इनकी झगड़ा जो हुआ है वो सितारगंज में हुआ? वो सितारगंज बता रहे थे। सितारगंज? हाँ, पीछे थोड़ा सितारगंज से। सितारगंज पहुंचे? हाँ, हम सितारगंज पहुंचे थे। आपके साथ लौटे या नहीं लौटे वो? नहीं, हमारे साथ यहाँ नहीं आए थे, हम थाने गए हैं। थाने जाने के बाद हमने उनको जब सब लोग आ गए थे ये, और उनका मुकदमा या रपट जो भी है नहीं लिखी गई थी, क्यों नशे की हालत में थे, तो उनको मेडिकल के लिए भेजा गया था, पर किसी बतौर भाई अधिकारी लोग उनका मेडिकल नहीं हो पाया, तो उनको हमने ज़्यादा नशे की हालत में देखा, तो मैं इनके घर पे छोड़ के आया बुखारा मोड़। कितनी तारीख को? ये 4 नवंबर। कितने बजे? शाम को? सवेरे? शाम को करीब अंधेरा हो गया था, 8 तो बज ही गए फरीदपुर में ही, शाम को 8 बज गए थे। उसके बाद इन्हें दोबारा आपसे मिले नहीं? नहीं साहब, एक 27 तारीख को मेरी बात हुई, जिस दिन ये गायब हुए हैं, तो वो हुई है 9 बजे के टाइम पे, सुबह 9 बजे से पहले या 9 बजे के 10-5 मिनट बाद वो हुई है हमारी नरेगा नपवाने के हेतु। ठीक, ओके। ग्राम जो हमारा ये नरेगा पड़ता है, जो चक्रोट ये पड़ते हैं, ये चक्रोट जैसे ये पड़ता है, तो इसको नपवाने के हेतु सतीश कश्यप है हमारे रोजगार सेवक, उनसे भी बात हुई है। तो उनसे बात बाद में पर हमारी एक ही कॉल हुई है उनसे, सुबह 9-10 बजे के टाइम पे। बस ये साहब, हम इनको बरेली छोड़ गए, अमरनाथ कॉलोनी है, इनके घर के अंदर नहीं गए थे साहब, हम गाड़ी लेके बाहर खड़े रहे थे, हमारे पास बुलेरो है। गेट पे छोड़ आया? नहीं, इनके छोड़ तो दरवाजे तक आए, मतलब घर के अंदर नहीं गए हम साहब, हमने घर भी नहीं देखा आज तक कि इनका अंदर कैसा है, बाहर छोड़ के हम चले आए। वैसे बहुत प्रिय मित्र हैं हमारे, और ऐसी बात नहीं है, अच्छी खासी जान पहचान भी है हमारी, और कोई वो नहीं। हमारे पास तो जो अधिकारी हम ग्राम प्रधान है साहब, अच्छा भी आएगा और बुरा भी आएगा, हमें तो पानी की खाने की तो पूछना ही है। जी प्रधान जी, आप बता रहे थे कि जो सामने जगह दिख रही है, जो केला के पेड़ है पीछे, इसमें 8 बीघा जमीन लोगों ने कब्जा कर रखी है। किन लोगों ने कब्जा कर ली, क्या नाम है? सर कब्जा नहीं की है जी, ये जमीन जो है अब से 30 साल पहले बिकी हुई है जी। ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने पैसा नहीं दिया है इसका जी, हर व्यक्ति ने पैसा दिया है, इतनी नहीं बिकी है जो है ये पड़ी हुई है, ये ग्राम समाज, ये ग्राम समाज और की। ये साहब खेत पहले बिक चुका है। हाँ। किसी ने 10 बिस्सा लिया है, किसी ने आधा बीघा लिया है जी। किसी ने 5 बिस्से लिए है, और किसी ने कितनी भी ली है। तो साहब ये जमीन जो है इनने पैसा लेकर के बेची है, और ना इसके बैनामा बतौर नहीं किए गए हैं। क्यों? इनके पास इनसे कह के किया हम बेईमान दिखाई देते हैं आपको, तो ये बैनामा नहीं हुए हैं साहब। ग्राम समाज की जमीन हाँ बेच दी। पहले इनके नाम में थी सर। हाँ, जो बात सच है वो सच है। नहीं, पहले नाम में कैसे ग्राम समाज आ गई? पूरी मुझे चकबंदी के बाद में आई है ग्राम समाज। पूरी बात बताइए सही से। ग्राम समाज जो है चकबंदी के बाद में हुई है, 2018 में हमारे यहाँ ग्राम वो चकबंदी हुई है। तो सर जी, ये जी। 91 में हमारा बैनामा हुआ, ये ठीक, ठीक, ठीक। 91 में। जी, जी। ये दोनों जो है बराबर के हिस्सेदार हैं, 2 भाई थे जी। तो ये ठाकुर साहब की जमीन थी, ये हमने 4 लोगों ने मिलकर ली थी, खरीदी थी। उसके बाद में ये जमीन जो है पूरी टोटल इनने उठा ले गए साहब, और हम लोगों के नाम इधर करवा दिए ठाकुर साहब ने जी। उसमें हरनाम भी घुसे हुए हैं सर। हरनाम कौन है? हरनाम सिंह हमारे गांव के हैं, इनने हम पे 307 का झूठा मुकदमा लगाया था साहब, झूठा मुकदमा। 8 बीघा जमीन पे किन किन के कब्जा, मुझे ये नाम बता दीजिए। अब साहब इतने बस्ती है, ये सप्ताल हो गए। नहीं, लीगल तौर पे अगर ग्राम समाज की जगह थी तो ग्राम समाज की जगह किसने बेची? ये बेची है रघुवीर सिंह, हाँ। जजवीर सिंह हाँ। और रघुवर सिंह, इनने बेची है। इनने यहाँ से पहले बेच दी, हाँ, ठीक। और जब चकबंदी होने लगी तब ये उठा के ले गए उस पार पल्ले पार अपने तो, खेत में। तो उनकी कहाँ हुई? उनकी तो नहीं हुई, वो तो यहाँ से ले गए, मतलब उठा के ठीक ले है, गए हाँ। और बेच भी दी। वो तो ग्राम समाज की बेची मतलब अपना चक दूसरी जगह उड़ान चक बना दिया, उड़ान चक और बनाया। वो जो जगह छोड़ी थी ग्राम समाज की उसका भी कब्जा कर लिया। जी। अरे जो बेच दी तो वो इन्होंने तो अब जिन लोगों का खेत था उन्हें दूसरी जगह ले गए, तो उन्हें सब बेच चुके हैं या उनका अब भी कब्जा है? यहाँ पर हाँ। यहाँ पर सब बेच चुके थे, बेच दी है, बेच चुके हैं। अपना उड़ान चक यहाँ से ले गए बना के जी। उड़ान चक पल्ले पार के लिए ये पूरा बेच गए, और इसी नंबर में हम लोगों के भी नाम डाल दिए। खतौनी मेरे पास है। अब बताओ मैं इनका घर तोड़वाऊं या इनसे विरोध करूं, मैं क्या करूं बताओ? आपके सामने है जो भी है,
ये सब बेचारे पैसे देके सब अपने खरीदे हैं। अब एक बार खरीदना तो महंगा पड़ जाता है साहब, दो बार कौन खरीदेगा। अब ये बेचारे इनने खरीदी है तो ये कैसे छोड़। ग्राम खलपुर में तैनात लेखपाल के साथ जो हादसा हुआ है, जो गायब हुए हैं, उसकी जो हमने स्टोरी बनाई है, जो हमने जीरो ग्रांट रिपोर्ट दी है, उससे आपको क्या लगता है, कौन दोषी हो सकता है, कमेंट करके बताएं दोस्तों। और ऐसी अन्य स्टोरी के लिए, जीरो ग्रांट रिपोर्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।